संभाजी भिड़े, वो नाम जो महाराष्ट्र के एक इलाके में हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। परम आदरणीय भिड़े गुरुजी। तो यहाँ पे देखिए पुणे में संभाजी भिड़े इनके खिलाफ चप्पल मारो जोड़े मारो आंदोलन यहाँ पर कांग्रेस के नेता लोग कर रहे हैं। आरोप है कि इसी कार्यक्रम में संभाजी भिड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की। भिड़े ने यह विवादित दावा किया कि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता नहीं थे। महिला पत्रकार ने नहीं लगाई थी माथे पर बिंदी। संभाजी भिड़े ने कहा, पहले बिंदी लगाओ फिर बात करना। शिवाजी महाराज का बुलावा आता है तो सिर्फ मनोहर भिड़े को पास क्यों जाता है? मुझे लगता है शिवाजी का बुलावा आएगा तो सभी के पास आएगा, उसके कारण में क्यों आता है? और ये सब नाटक है। सब बातें सामने आ रहे हैं कि उनका नाम संभाजी नहीं है, मनोहर कुलकर्णी है। जिस आदमी को प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय गुरुजी कहे, उनके पैर छूता हो, तो उनकी पार्टी की सरकार और उनके जो चमचे हैं वो कैसे उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? तो गुरुजी का काम ही है। गुरुजी आरएसएस में 25 साल काम करके आए हैं। बाद में उन्होंने शिव प्रतिष्ठान संगठन का स्थापना किया है। ये संभाजी भिड़े का जो देखा है वो एक धोतर पहनाते है, एक झब्बा पहनाते है, दाढ़ी बीड़ी बहुत लंबी रखा ही है। ये वो जो नाटकी चेहरा है, ये फिल्म में नाटक करेंगे ना तो इनका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि एक ये समाज का खलनायक है वो संभाजी भिड़े। शरद पोंक्षे जैसी औलादे है ये वैसी। संभाजी भिड़े एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है। कट्टर दक्षिणपंथी नेता के तौर पर संभाजी भिड़े को पूरे महाराष्ट्र में पहचाना जाता है। भिड़े ने जुलाई में महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर महात्मा गांधी के ऊपर विवादास्पद बयान दिया था। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में भिड़े के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि संभाजी भिड़े ने पहली बार कोई विवादित बयान दिया है। भिड़े इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर संभाजी भिड़े के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। भिड़े के विवादित बयान के बाद महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भिड़े के खिलाफ पुणे में मुकदमा दायर किया है। इसी बारे में हमने ज्यादा जानकारी के लिए तुषार गांधी से बात की। इस बार संभाजी भिड़े ने सारी शिष्टाचार की सीमाओं का उल्लंघन करके बापू के माता पिता के चारित्र के ऊपर लांछन लगाए और बातें की, और अपने बचाव में वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बातें उन्होंने सिर्फ एक प्रकाशित पुस्तक में से पढ़ी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो बातें की और जिस तरह से उसका उपयोग करके उन्होंने एक वाहियात रंग उसको लगाया, वो उनकी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आप उनकी माता के चरित्र पे इतने गंदे आक्षेप लगाएं, मजाक बनाए उसका, और अपने पॉलिटिकल दांवपेच के लिए इस तरह से गंदी हरकत करे। आपने कहा कि महाराष्ट्र भर में पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया वगैरह, ये बहुत टोकन हुआ था। इसको जिस कदर लिया जाना चाहिए था और उसको अंजाम तक ले जाने की नीयत एक भी पॉलिटिकल पार्टी की कार्रवाई में दिखती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके उनको लगता है कि हमें कभी ना कभी संभाजी भिड़े का उपयोग करना पड़ेगा, या संभाजी भिड़े की टीका करके हम उसकी जो समर्थन करने वाली जो समाज है उसके वोट से वंचित हो जाएंगे। इसलिए नहीं हुआ। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध था वो बहुत बेईमान विरोध था। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बहुत बेईमानी से उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत का जितना कड़ा विरोध होना चाहिए था और सरकार को जिस तरह से घेरने की जरूरत थी वैसी किसी ने नहीं। जिस आदमी को प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय गुरुजी कहे, उनके पैर छूता हो, तो उनकी
पार्टी की सरकार और उनके जो चमचे हैं वो कैसे उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे और अपने प्रधानमंत्री को नाराज करेंगे। और ये जो गद्दार घुसे हैं सरकार में अपनी अपनी पार्टी को तोड़कर, जो गद्दार सत्ता की लालच में वहां थे, उन्होंने तो अपना जमीर बेच दिया। वो तो कैसे एक्ट करेंगे? ये उनकी तो हालत वो है कि आश्रित बन के जिस घर में रहना, उस घर की मेहरबानियों के सामने वो कैसे आवाज उठा सकते? तो हमको उनके लिए तो हमें सहानुभूति होनी चाहिए कि इतने लाचार लोग हैं, वो दूसरे के मुद्दों को कैसे उठाए। आप शिंदे को देख लीजिए या अजित पवार को देख लीजिए, उनकी गुलामी उन्होंने खुद ने, देखिए, किसी के गले में गुलामी की जंजीर डाली हो तो उसको आजाद करवा सकते हैं, लेकिन किसी ने अपने आप के गले में गुलामी की जंजीर डाल दी हो, उसको आजाद नहीं किया जा सकता। संभाजी भिड़े शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के संस्थापक है, जिसके लाखों समर्थक महाराष्ट्र में है। विशेषतः युवा वर्ग शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान से जुड़ा है। संभाजी महाराज बलिदान मास, दुर्गा माता दौड़, धारा तीर्थी यात्रा, जिसे मराठी में मुहिम भी कहा जाता है, ऐसे कार्यक्रम यह संगठन हर साल आयोजित करता है। 2018 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा में भी संभाजी भिड़े का नाम आया था, लेकिन बाद में कोई सबूत न मिलने के कारण भिड़े का नाम पुलिस ने हटाया। सांगली, सतारा और कोल्हापुर में भिड़े और शिव प्रतिष्ठान का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। हमने संभाजी भिड़े के साथ काम किए हुए पूर्व शिव प्रतिष्ठान के लोगों से बात की और जानना चाहा कि इस संगठन में कैसे काम चलता है। क्या हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ एक समाज को निशाना बनाया जाता है? क्या आरएसएस से शिव प्रतिष्ठान का कोई कनेक्शन है? इस संगठन में दिए हुए डोनेशन का हिसाब कैसे होता है? मेरा नाम इंद्रजीत घाटगे है। मैं कागल, कोल्हापुर में रहता हूँ। मैंने 12 मुहिम की है भिड़े गुरुजी के साथ। मैं 12-13 बरस था, लेकिन हमें उनके मर्यादा जब ध्यान में आई तो हमने पुनर्विचार किया। उसके बाद जेम्स लेन प्रकरण हो गया। जेम्स लेन प्रकरण में गुरुजी ने कोई भूमिका अपनी जाहिर नहीं की। जब हमारी राष्ट्रमाता जिजाऊ की चारित्र हनन हो रहा था, तभी भी उन्होंने कुछ, हमने उनसे बोलने के बाद भी उन्होंने कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी। और इसलिए हमने जो लोगों को हम लेके शिव प्रतिष्ठान में आए थे, उन सभी लोगों को लेके अलग होने का हमने फैसला किया। दूसरी एक बात है जो मेरे को बार बार खटक रही है। हम तो आज 20 साल हो गए उनको छोड़ के आए हैं, लेकिन 20 साल की एक बात बताता हूँ। हमारे एक शेलार मामा करके इधर खानदेश में के पढ़ने आए हुए शिवाजी विद्यापीठ के हमारे साथी थे, जो उन्होंने 4 मुहिमा इनके साथ किया था। वो अच्छे पढ़े हुए थे, बीएड पढ़े हुए थे। हमारे ये साथी कागल के, उन्होंने बताया था कि गुरुजी आप इतना बड़ा 40-50 हज़ार युवकों की फौज लेके घूम रहे हो, सब राजकीय लोग आपको डरते होंगे, आपका काम सुनेंगे, आपका काम करेंगे। इनको पतंगराव जी के संस्था में अगर आप नौकरी दिला सको तो दे सकते हो। तो उन्होंने थाम नकार दे दिया। यही बात मेरे को खटकी। और अभी जो लोग चल रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपके शिक्षण के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपके उद्योग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके नौकरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो जिनको वो प्रमोट कर रहे थे उस राजकीय पॉलिटिकल का सत्ता चल रहा है। इतने सत्ता 10-10 साल चलने के बाद भी अगर मेरे को कोई एक 8-10 युवक उनमें से बोल दे कि गुरुजी ने बोल दिया और मेरा ये उद्योग धंधे के लिए लोन मिल गया, मेरे को ये नौकरी मिल गई, मेरे को ये एडमिशन मिल गया, ऐसा किधर भी सुनने को नहीं मिल रहा है मेरे को। जो पश्चिम महाराष्ट्र में से बड़े तादाद में युवक उधर जा रहे हैं, इसके सिवा मेरे को खटकने वाली यही बात है। इन युवकों ने अलग अलग अच्छे काम करने वाले जो संगठन है उधर जाना चाहिए।
शिवाजी महाराज का बुलावा आता है तो सिर्फ मनोहर भिड़े को पास क्यों जाता है? मुझे लगता है शिवाजी का बुलावा आएगा तो सभी के पास आएगा, उसके कान में क्यों आता है? तो ये सब नाटक है, ये नाटक है। हमारे तरुणों को शिवाजी नाम लेते हैं। अभी तो मुझे लगता है अभी उन्होंने शिवाजी का नाम भी थोड़ा कम किया है और सियाराम करते करते वो श्री राम पे आए हैं। यानी कि मुझे लगता है सियाराम से सिया को यानी सीता को भी उन्होंने बाजूला धक्कल दिया है। ये लोगों को यही चाहिए। मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र निर्मित नहीं चाहिए, इनको चाहिए ब्राह्मण संस्कृति राष्ट्र निर्माण करना, ये लोग चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज के युवकों को ये भड़काने चाहते हैं और इससे इनका फ़ायदा होगा ऐसा उनका लगता है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो 2001 से 2004 तक 4 साल उसमें हम काम किए हैं। उस वक्त मैंने लॉ नहीं किया था, वकालत जो की है मैंने बाद में की है। तो 4 साल में हम पूरा उस संगठन में पूरा हमारा योगदान दे चुके थे। उस वक्त हमें पूरा अच्छा लगा था शुरुआत के टाइम में, लेकिन बाद में ऐसा पता चला मतलब आहिस्ते आहिस्ते हमारे ध्यान में आने लगा कि इसमें युवकों का कुछ भी कल्याण नहीं है। खाली युवकों का जो युवा उनका अवस्था है उसको बर्बाद करना, उनको जो जिस वक्त वो कुछ काम कर सकते हैं उनका करियर करने का जो वक्त रहता है वो वक्त बर्बाद हो जाता है और आदमी बाद में निराश होकर काम छोड़ देता है, नहीं तो कुछ तो दूसरा ही करके बैठने वाला। मुहिम के बारे में बताए तो मुहिम का जो शुल्क होता है वो शुल्क लेने के लिए जो लोग आते हैं वो मुहिम में कभी शामिल नहीं होते, वो अलग ही लोग होते हैं। वो शुल्क लेंगे और चले जाएंगे और मुझे लगता है कि वो आरएसएस के हैं लोग। और मुहिम में जो व्याख्यान होते हैं वो सभी लोग आरएसएस के ही होते हैं, बाकी किसी को उसमें बुलाया नहीं जाता है। गुरुजी का जो चरित्र है वो जैसा दिखता है वैसा सामने सिर्फ दिखता है, सभी बातें उनकी फ्रंट पर आती नहीं, क्योंकि हमें उतना समझता नहीं कि क्या उनकी मीटिंग्स कहाँ होते हैं। अब मेरे साथीदार ने जो बोला कि 32 इसका सिंहासन बनाएंगे, तो पावती नहीं उसकी कुछ ऐसे ही। तो पावती के बारे में एक बार पूछा था, मैंने ही पूछा था, तो वो उसका जवाब जो रहता है वो कैसा रहता है कि भगवान को जो कुछ देना है तो उसको मन से देना, उसके बारे में कुछ पूछना नहीं, कि वो हिसाब किताब उसके बारे में नहीं रखना, क्योंकि हम श्रद्धा से देते हो। तो श्रद्धा से दी हुई बात को आप हिसाब कैसे लगा सकते हैं? अगर हिसाब लगाना है तो फिर वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, ऐसा ये करके उसको टाल दिया जाता था। वो राष्ट्रीय गीत भी मानते नहीं है, वो राष्ट्र ध्वज को भी मानते नहीं है और वो स्वातंत्र्य को भी मानते नहीं है। वो बोलते 15 अगस्त को जो स्वातंत्र्य मिला है वो स्वातंत्र्य हमारा नहीं है। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि संभाजी भिड़े का गुरुजी का कहना है कि जो मिला हमें स्वातंत्र्य मिला वो फालनी के वजह से नाराज है। ये बात झूठ है, क्योंकि सरकार उनकी है, ये उनका ही आदमी है। ये देवेंद्र फडणवीस का और नरेंद्र मोदी जी का दाएं हाथ है और इसलिए उनको कोई हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। उस संगठन में सामाजिक विषयों को लेकर, सामाजिक सुधारणाओं को लेकर कोई भी काम नहीं होता है। जैसे हमारे पूर्वज सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक हमारे दैवत जो है फुले हो गए, शाहू हो गए, अंबेडकर होंगे, छत्रपति शिवाजी राजे होंगे, उन्होंने जो सामाजिक काम किया है ना, शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने खेती से लेकर उद्योग से लेकर समुद्र उल्लंघन करके ब्रिटिशों से लेकर सबके यहाँ व्यापार वो बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न किया था। लेकिन जिसका नाम लेते हैं उसका विपरीत काम शिवराष्ट्र में चलता है और बहुत सारे युवक ऐसे ही एक मार्ग उधर का मॉब साइकोलॉजी किंवा एखादी जाति को टारगेट करके काम करना, भड़काऊ भाषण देना, उनके बारे में गलत बताना, फैलाना, ये सब काम चलता है। शिवाजी के इतिहास
शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में तोड़फोड़ करके बोला जाता है कि उन्होंने इतने मुसलमानों को मारा, इतना ये किया। अगर हम इतिहास जिस आधार पर लिखना चाहिए, जिस आधार पर मानना चाहिए, उसके कुछ पुरावे होते हैं, उसके कुछ संदर्भ होते हैं, उसका कुछ ये होता है, वो कोई भी टेक्निक न ध्यान में रखे बातें फैलाई जाती है। झूठ तो प्लानिंग करके ही फैलाया जा रहा है। किले पे जाओ, किले पे जाने के बाद प्लास्टिक के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। किला अगर बिखरा हुआ है तो कुछ दगड़ तो एक साथ रख सकते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। किले पे जाने के बाद जो बातें होते हैं, जो अलग अलग से बातें होते हैं, जो अभी 15 से 20 के साल के बच्चे होते हैं वो सोच नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय पुरुष हैं, उनके बारे में बताते हुए एक विशिष्ट पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो बातें करते रहते हैं और विशिष्ट पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन जैसे कर रहे हो जैसे करते थे। ये बात इसमें खटकने वाले, इसलिए हमने वो प्रतिष्ठान छोड़ा। क्या आपको लगता है कि करप्शन हुआ है? जो सिंहासन बनाने वाले थे, जो पैसे आए थे, उसका कोई अभी तक हिसाब नहीं और वो सिंहासन भी नहीं बना। सिंहासन तो नहीं बनने वाला था, उधर बातें ऐसी जो संघ करता है वैसे ही वो बातें करते हैं। एक बार हमने हमारे बाग में जो घर घर राजा शिव छत्रपति ग्रंथ बांटने की बात हुई थी 20 साल पहले, उसी समय भी हम कागल और कोल्हापुर परिसर के जो लोग हैं उनके पीछे लग लग के वो ग्रंथ हमने देने को बोला है। उस भी टाला टाले उसी समय भी पैसा इकट्ठा किया था, वो भी जल्दी नहीं दे रहे थे। हमने झगड़ा कर करके वो पुस्तक देने को बोला है, फिर भी वो उनको जो चाहिए वही दिया, दूसरा देने की उनकी मन में ही नहीं है। वैसे ही ये जो बात हुई है 32 मन का सिंहासन बनाना है, आज महाराष्ट्र में सब किले बिखर गए हैं और एक सिंहासन बैठा के क्या कर सकते हो? किले की संवर्धन करनी है, वो काम वो नहीं करेंगे। जो नहीं होने वाले वही बात करने का, जो अधूरा रह गया कौन पूछ रहा है? जो मुंगी बन के शाकर खाने वैसी बात हो गई इधर है, अभी उधर का पैसा किधर गया किसको मालूम नहीं। उधर क्या है पहले से ही बोलते हैं हमारे में पर्ची मना है, दिया पैसा तो। क्यों मना है पर्ची? कभी किसी ने पूछा आप लोगों ने, या किसी ने आज तक कोई पर्ची नहीं है तो पूरा कैसे काम चलता है फिर? जब संगठन बड़ा होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, जिसका सही भी हो कुछ सवाल, तो इतने बड़े क्राउड में हम पूछ नहीं सकते ना। जैसे कि हमने पाटन के किले में आखिरी बार उनको पूछा था, हमारे राजमाता में जो लिखान किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज पे, जो जेम्स लेन जैसा जो पुस्तक लिखा गया, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 20,000 लोग थे, हम कागल वालों ने उनको वो प्रश्न पूछा था दातेगढ़ पे, उन्होंने उस पर बगल दे दी कि ये हमारा काम नहीं है, वो झगड़े वाली बात है, वो हमारा काम नहीं है। ऐसे अलग अलग उसको वो उत्तर देते हैं, जैसे कि डाइवर्ट करते हैं, चर्चा डाइवर्ट करते हैं। वैसे ही ये जो पैसा इकट्ठा किया गया होता 32 मन सोने का करने के लिए, वैसा ही वो किधर डाइवर्ट हो गया है। वहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ भी नहीं पढ़ाया जाता। बोले तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उस शिव प्रतिष्ठान के कुछ किसी को भी कुछ मालूम नहीं। अगर होगा तो भी उसके अगेंस्ट होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, सब ये क्या है, ऐसा वो बोलते होंगे। क्योंकि हम जब थे तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही देश को चलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबका बेस है। ये हमें बाद में वो संगठन छोड़ने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन पर काम किया। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी काम नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन का करने का उनका फिलॉसफी भी नहीं है। उनकी जो फिलॉसफी है टोटल हिंदू संगठन भी वो कैसे हम नहीं बता सकते, क्योंकि हिंदू संगठन का मतलब ये है कि हिंदुओं का भला होना, हिंदुओं का भला तो हिंदू संगठन, मुस्लिमों का या अदर किसी कम्युनिटी का आप द्वेष करके या उसके ऊपर तिरस्कार करके अपना संगठन नहीं बना सकते। वो भी नहीं है उसमें कि हिंदुओं का भला हो रहा है, ऐसा भी कुछ हमें दिखा नहीं आज तक। युवक जाते हैं, युवकों का करियर बर्बाद होता है, बाकी कुछ नहीं होता। एक बार गुरुजी ने हमें कहा था, मुझे आज भी वो अच्छी तरह याद है, कि शिवाजी महाराज जब भी किसी मुसलमान को छूते थे तो छठ से स्नान करके देव पूजा करके अपने अगले काम के लिए निकलते थे।
तो हम लोगों ने ये सोचा, अरे शिवाजी महाराज तो राजा थे, उनके राज दरबार में कोई भी आ सकता था। जैसा मराठा आएगा, ब्राह्मण आएगा, वैसा ही मुसलमान आएगा, महार मांग चंबार कोई भी आ सकता है। तो अगर वो छूने के बाद या किसी को देखने के बाद अगर स्नान करे तो उनकी आधी जिंदगी तो स्नान घर में ही चली जाएगी। तो यह हमें खटकने वाली बात थी, क्योंकि ये अगर ये बताते हो तो इसमें ये इतिहास में कहाँ लिखा हुआ है? वो संगठन में जो हम जिस उम्र में वो लड़के जाते हैं वो संगठन में, उस वक्त उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, महात्मा फुले के बारे में, शाहू महाराज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता। तब वो उनको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि उसके वो जो जितने महान है वो महान है करके मालूम नहीं रहता करके उनकी बदनामी भी अगर किसी ने की तो उसके बारे में उनको बुरा नहीं लगता। कब बुरा लगता है? जब उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना महान काम किया है, उनको कितने बड़े विचारवान थे, कितने फिलोसोफर बड़े थे, या शाहू जी महाराज का कार्य या महात्मा फुले ने कितने बड़ा काम किया है, वो पढ़ने के बाद पता चलता है। पढ़ना उनका काम ही नहीं, उस संगठन में पढ़ने के बारे में कुछ नहीं है। अगर आदमी पढ़ेगा नहीं तो आदमी सोचेगा नहीं तो वो जो बताएंगे वही सही समझकर उसके पीछे जाएंगे। तो हमें वहाँ वो देखने को मिला कि पढ़ने का कोई नाम नहीं लेता था। उस वक्त मैंने और हमारा अध्यक्ष जी ने अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था या सुना था अच्छा, तो वो अच्छा हम बताने की कोशिश किए, गुरुजी को नहीं लेकिन ऐसे 2-3 कार्यकर्ताओं को उनको। तो उन्होंने भी बताया आप जिसके बारे में बाबा साहब के बारे में बता रहे हो वो क्या उतने महान आदमी नहीं थे। तो हमें बुरा लगा वो बुरा लगने के बाद फिर से मैंने तो खुद महात्मा फुले पूरी महात्मा फुले पढ़ने के बाद मुझे 3 दिन नींद नहीं आई कि महात्मा फुले पढ़ने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ अभी ये संगठन में। तो महात्मा फुले ने मेरी पूरी नींद बोले तो नींद से मैं जागा। और उसके बारे में बाद में हम जो आगे मैं सचिन घोरपड़े, इंद्रजीत घाटगे जो आगे लीडर लग करके काम करते थे, उन्होंने चिंतन किया कि हम गलत रास्ते पर जा रहे, हमें सुधरना चाहिए और यहाँ से बाहर पड़ना चाहिए। और जितने लोगों को बाहर ले जा सकते उतने लोगों को ले जाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम लोगों को अंदर लेके आए वैसे हम लोगों को बाहर लेके जाना चाहिए। तो हमें पूरी कोशिश की और बहुत से लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। मनोहर भिड़े जैसे इस नाम के आदमी के पीछे भागना बंद करो, ये हमको गलत राह पर ले जाता है। मैं उसमें 10 साल काम किया हूँ, मुझे पता है उस 10 साल में मेरा एक भी मित्र फ्रेंड मुस्लिम नहीं रहा है। जिस भारत में मैं पहचान है कि विविधता में एकता, और ये इस विविधता में एकता मानने वाले देश में एक कम्युनिटी का फ्रेंड इसीलिए नहीं बना पाया कि मनोहर भिड़े जैसे आदमियों ने हमें बहकाया, मुस्लिमों के साथ नहीं जाना है, वो ये देश के शत्रु हैं ऐसा बताया। तो मुझे आज भी लगता है कि जो उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, वो उनकी बातों में न आए। हम तो 18-20 साल छोड़ के गए, हम अपने काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले नए जो लड़के हैं उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सबसे अच्छा है भाइयों, पहले हम भारतीय होना चाहिए। अगर आप उधर जाएंगे तो आपको भारतीय होने नहीं दिया जाएगा। आप भारतीय रहिए, भारत के साथ चलिए। इतना ही मैं आपको नए युवकों को बोलना चाहता हूँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।